आप सभी को नमस्कार। मैं उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे होंगे और आपके अपने चैनल पर मैं स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मध्य प्रदेश में बहुत सारी गवर्नमेंट वैकेंसीज आ रही हैं और बहुत सारे फॉर्म आ रहे हैं, जिसके बारे में बहुत सारे लोगों को कई जानकारियां नहीं होती हैं। जैसे कि सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, अभी जो फॉर्म भरे जा रहे हैं वो पटवारी के फॉर्म भरे जा रहे हैं। और पटवारी यानी सब ग्रुप ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 कई वैकेंसीज उसमें हैं, जिसमें आप लोग फॉर्म भर रहे हैं। और उसकी 19 जनवरी आखिरी तारीख है। 20 जनवरी से एक और फॉर्म भरा जाएगा, जिसके नाम एक और नोटिफिकेशन आ गया है, जिसमें 20 जनवरी से फॉर्म भरे जाएंगे और उसमें चार एग्जामों के नोटिफिकेशन, एक ही नोटिफिकेशन के अंदर चार एग्जामों के बारे में जानकारी। पहला वन रक्षक, दूसरा क्षेत्र रक्षक, तीसरा जेल प्रहरी और चौथा सहायक जेलर अधीक्षक, जो निकली हुई है एमपीडीजे, जैसे अपन बोल रहे हैं शॉर्ट फॉर्म में, मध्य प्रदेश डिप्टी जेलर वाली जो निकली हुई है। आपको मैं बता दूं कि ये भी वैकेंसी बहुत अच्छी है। जिन्होंने 12th कर रखा है उनके लिए भी अच्छी है, और जिन्होंने ग्रेजुएशन कर रखा है उनके लिए भी इसमें जो एमपीडीजे की पोस्ट निकली है वो भी बहुत अच्छी है। तो मेरे पास कई ऐसे कमेंट आए थे, कई व्हाट्सएप पर मैसेज आए थे, कई टेलीग्राम पर मैसेज आए थे। आप देख सकते हैं मेरे जितने भी यूट्यूब चैनल पर भी पुराने जो करंट में जो वीडियो मैंने डाले हैं उस पर भी बहुत सारे कमेंट आए हैं कि सर, जो अभी नया नोटिफिकेशन आया जिसकी 20 जनवरी से फॉर्म भरे जाने हैं और मई में जो पेपर होगा, जिसमें वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी और डिप्टी जेलर की जो जगह निकली है उनके बारे में हमें काम बता दीजिए कि क्या क्या आएगा और हमें किस तरीके से उसकी तैयारी करनी चाहिए और उसकी क्वालिफिकेशन क्या है, क्या हम एलिजिबल हैं या नहीं है। तो वो संपूर्ण जानकारी मैं आज आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। दूसरा चीज जो है, जो सबसे ज्यादा कॉमन डाउट पूछा जा रहा है वीडियो के माध्यम से, और यूट्यूब पे कई टीचर उसका जवाब संतुष्टिपूर्वक जवाब नहीं दे पा रहे, कई बता ही नहीं पा रहे हैं कि क्या है क्या नहीं है। और उसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो पटवारी को पोस्ट प्रेफरेंस को लेकर एक जो कॉमन डाउट है, उस डाउट को पहले मैं 1 मिनट में क्लियर कर देता हूँ। उसके बाद अपन वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक के बारे में संपूर्ण जानकारी देखते हैं। वो जो डाउट है वो बेटा ये डाउट है, क्या आपके सामने ये रहा कि पटवारी का एक डाउट जो बच्चों के दिल में आता है पोस्ट को लेकर, कि साइंस क्वालिफिकेशन वाली पोस्ट पर इंजीनियर वाले विद्यार्थी फॉर्म भर सकते हैं क्या। बहुत सारे आप अगर देखेंगे, कई टीचर्स इसका जवाब नहीं दे पा रहे। कई टीचर बोलते हैं साइंस वाले फॉर्म नहीं भर सकते। साइंस मतलब साइंस वाला जो है और जो इंजीनियरिंग कर चुका है वो फॉर्म नहीं भर सकते। कई टीचर ऐसी मतलब झूठी झूठी अफवाहें यूट्यूब पर उड़ा रहे हैं। आपको मैं फिर कह रहा हूं कि हाँ, बिल्कुल भर सकते हैं अगर आपने साइंस की क्वालिफिकेशन उसमें मांगी है और अगर आपने इंजीनियरिंग कर रखी है। आप बिल्कुल उस पोस्ट को भर सकते हैं, आपको ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। फिर भी मेरे पास एक बच्चे ने, जबलपुर से फोन आया था मेरे पास, और उस बच्चे ने फोन किया कि सर, आपके पास क्या ऑथेंटिसिटी है कि इंजीनियर वाले स्टूडेंट साइंस क्वालिफिकेशन वाले में अपना फॉर्म भर सकते हैं। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये मध्य प्रदेश जो अपना ये है ना, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड, पीईबी व्यापम, पहले इसका नाम हुआ करता था पीईबी, नाम हुआ करता था, व्यापम पहले था, उसके बाद पीईबी कर दिया था, अब इसका नाम ईएसबी कर दिया, एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड। इसके ट्विटर हैंडल पर अगर आप जाएंगे तो ट्विटर हैंडल में अगर आप देखेंगे तो ये जो है उनका एक ट्विटर पे डाला हुआ था। कब डाला हुआ था? 16 दिसंबर 2020 को। और 16 दिसंबर 2020 को उन्होंने साफ साफ शब्दों में बोला, मैं इस वाले पार्ट को हाईलाइट कर देता हूँ, ये देखो। साफ साफ शब्दों में इसमें बोला गया था, क्या बोला गया था? एज पर द डिपार्टमेंट, आप देख पा रहे हैं, एज पर द डिपार्टमेंट, इंजीनियरिंग कैंडिडेट कैन अप्लाई वेयर ग्रेजुएशन इन साइंस इज रिक्वायर्ड। मतलब साइंस की ग्रेजुएशन जहां पर रिक्वायर्ड है वहां पर आप इंजीनियर स्टूडेंट जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। अब इसके अलावा मैं आपको और ज्यादा ऑथेंटिसिटी क्या दे सकता हूँ? मुझे उम्मीद है कि ये जो पड़ा हुआ ये जो कमेंट है, ये जो आपके सामने स्लाइड दिख रही है, ये स्लाइड आज भी 16 दिसंबर 2020 का एम्प्लॉय सिलेक्शन बोर्ड के ट्विटर हैंडल पे जाइए, आपको वहां पे मिल जाएगा। इससे बड़ी मैं ऑथेंटिसिटी बेटा आप लोगों को नहीं दे सकता। जिनको भी ये कॉमन डाउट था क्या सर इंजीनियर वाले साइंस वाली क्वालिफिकेशन भर सकते हैं, मैं फिर बोल रहा हूं, मैंने इससे पहले वाले वीडियो में भी बोला, मैं आज फिर बोल रहा हूं कि आप बिल्कुल भर सकते हैं। कई टीचर अफवाहें उड़ा रहे हैं कि इंजीनियर स्टूडेंट नहीं भर सकते, तो आप उनसे दूर रहें। बिल्कुल भर सकते हैं और आपको भरना चाहिए। अगर इस इतनी सी चीज पर भी आपको डाउट लग रहा है
तो फिर एज यू विश, जैसी आपकी मर्जी हो वैसा आप फॉर्म भर सकते हैं। ज्यादा समय गवाए बगैर अपन इस पोस्ट प्रेफरेंस पर ज्यादा समय गवाए बगैर अपन वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक की संपूर्ण जानकारी के बारे में जानते हैं। आज का जो टॉपिक है आपका कहा जाए तो आपका जो टॉपिक है वो है बेटा वन रक्षक एवं क्षेत्र रक्षक। इसके बारे में भी मुझे कई कमेंट आए थे, इसीलिए मैं इस पर एक वीडियो बना रहा हूँ। और इसमें क्या आया था कमेंट, सबसे पहले तो ये आया था कि सर वन रक्षक कौन कौन भर सकता है, सर इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, सर कितनी पोस्ट है और क्या क्या सिलेबस में आने वाला है। तो मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ, वन रक्षक के बारे में बता रहा हूँ। ये फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जॉब है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जॉब है ना। अगर आपको जंगल पसंद है, जानवर पसंद है, तो आप बिल्कुल इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। या फिर कई लोग ये कहते हैं कि नहीं मुझे तो सिर्फ और सिर्फ सरकारी नौकरी चाहिए, चाहे कहीं भी मिल जाए, वो भी इस फॉर्म को भर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कुछ चीजें की क्राइटेरिया को आपको फॉलो करना पड़ेगा। सबसे पहली क्राइटेरिया ये है कि बेटा आपकी 12th होना चाहिए। 12th जिसे हायर सेकेंडरी बोलते हैं या 10+2 बोलते हैं। अगर आपका 12th है, इससे ऊपर हायर क्वालिफिकेशन, कई लोग ऐसा भी कमेंट कर देते हैं और कई लोग ऐसा कमेंट करते हैं कि मुझे भी हंसी आने लगती है। क्या कमेंट करते हैं, सर मैंने बीबीए कर रखा है, क्या मैं ये फॉर्म भर सकता हूँ। अरे भैया इसमें 12th मांगा है, 12th से ऊपर तो हो ना आप, बिल्कुल भर सकते हैं। सर मैंने इंजीनियरिंग कर रखा है, क्या मैं ये फॉर्म भर सकता हूँ क्योंकि क्वालिफिकेशन में 12th लिखा है। अरे बिल्कुल भर सकते हैं। जिसने 12वीं या 12वीं से ऊपर कुछ भी कर रखा है वो इसका फॉर्म भर सकते हैं, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो आपको क्या बोल रहा हूँ, क्वालिफिकेशन आपकी अगर बेटा 12th है, आप बिल्कुल भर सकते हैं। आपको एक और चीज की थोड़ी सी ध्यान रखना है, वो चीज क्या है कि आप जितने भी मेल जनरल कैटेगरी के जो मेल है उनकी उम्र होनी चाहिए 18 से 33। जनरल कैटेगरी की जो मेल है उनकी उम्र होनी चाहिए 18 से 33। इसके अलावा जनरल कैटेगरी की फीमेल या ओबीसी या एससी या एसटी या गवर्नमेंट एम्प्लॉय, ऐसे बहुत सारे जो चीजें रहती है, नगर सैनिक हो, गवर्नमेंट एम्प्लॉय, एसटी एससी ओबीसी या जनरल कैटेगरी की महिलाएं हो, उनके लिए उसने उम्र जो रखी है वो 18 से 38 साल रखी है। तो आपको पहली चीज क्या देखनी है कि 12th या 12th से ऊपर का कोई भी क्वालिफिकेशन आपकी होनी चाहिए। दूसरा क्या याद रखना है कि मेरी जो उम्र है वो उम्र इतने के बीच में होनी चाहिए, 18 से 33 साल के बीच की होनी चाहिए, या 18 भी हो या 33 भी हो, ये इतना होना चाहिए। तीसरी चीज आपको क्या रखनी है कि भैया जो मेल है उनकी हाइट 163 सेंटीमीटर। अब आप में से मुझे उम्मीद है कई ऐसे भी पूछ लेंगे कि सर मेरी 165 सेंटीमीटर हाइट है, क्या मैं एलिजिबल हूँ। अरे बिल्कुल हो। अगर आप 163 या 163 से ऊपर के हैं, आप बिल्कुल एलिजिबल हो। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ बार बार, मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि कई लोग पूछते हैं सर उसमें कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा है, कि जो हम ग्रुप 2 के फॉर्म भर रहे हैं उसमें कंप्यूटर डिप्लोमा मांगा है, मैंने कंप्यूटर साइंस से इंजीनियरिंग कर रखी है, तो क्या मैं फॉर्म भर सकता हूँ। अरे बिल्कुल भर सकते हो भैया, इंजीनियर डिप्लोमा से बड़ा होता है, समझ रहे हैं ना। तो आप बिल्कुल भर सकते हो। मैं इसलिए बार बार बोल रहा हूँ, अगर आपकी 163 या इससे ज्यादा की हाइट है फिजिकल में, तो आप बिल्कुल भर सकते हैं। और चेस्ट आपकी 79 सेंटीमीटर होना चाहिए और फुलाने पे 5 सेंटीमीटर की बोल दिया जाता है। फीमेल में सिर्फ हाइट देखी जाती है और उसकी हाइट कितनी होनी चाहिए, 150 सेंटीमीटर। तो आपको दो तीन चीजें ध्यान रखनी है। पहली चीज क्या, क्वालिफिकेशन 12th हो। दूसरी चीज क्या, मेरी उम्र 18-33 हो। और तीसरी चीज क्या याद रखनी है, हाइट। अगर आप ये तीनों की तीनों चीजों में क्वालिफाइड हो तो आप इस फॉर्म को पूरी तरह भर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। और 1772 पोस्ट है, सफिशियंट पोस्ट है सिलेक्शन लेने के लिए, आप बिल्कुल सिलेक्शन ले सकते हैं। समझ पाए। आगे बढ़ते हैं। अच्छा इसका एक और चीज बता दूं, ग्रेड पे इसका 1900 ग्रेड पे है बेटा। ग्रेड पे 1900 ग्रेड पे का मतलब सबसे छोटा ग्रेड पे है। तो मेरा मानना यह है कि आप अगर वाकई में कोई सरकारी नौकरी चाहिए ही, चाहे कुछ भी मिल जाए, तो चाहे कुछ भी में ये अच्छी पोस्ट है। 1900 पे ग्रेड अच्छा पोस्ट होता है, कोई दिक्कत नहीं। आपकी जो सैलरी स्टार्ट होगी 19,500 से स्टार्ट होगी और आगे बढ़ती चली जाएगी। हालांकि आप क्या जब गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन कर लेते हो उसके बाद ग्रेड पे बढ़ता रहता है, तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा। आगे बढ़ते हैं बेटा, क्षेत्र रक्षक। क्षेत्र रक्षक भी उसी जैसा है, सब कुछ उसी जैसा है वन रक्षक की तरह। ये जो क्षेत्र रक्षक है ये भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जॉब है। क्षेत्र रक्षक ये भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की जॉब है। इसमें भी आपको ज्यादा दिमाग नहीं लगाना, बस ये है कि इसमें पोस्टें थोड़ी कम है, 140 पोस्ट है, पर सफिशियंट है। 140 पोस्ट कोई कम नहीं होती है अगर अपन देखें तो। यहाँ पर भी ग्रेड पे वही है बेटा, क्वालिफिकेशन भी वही है, और आपकी उम्र का जो दायरा है वो भी वही है, और आपकी जो हाइट का दायरा है वो भी वही है।
तो सेम है, वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक, इसके बारे में और क्या जानकारी दूंगा। मुझे लगता है कि इसके बारे में अब आपको इस वन रक्षक और क्षेत्र रक्षक के बारे में जानकारी की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले ये ध्यान रखना है 12th पास या उससे ज्यादा। दूसरा क्या ध्यान ध्यान रखना है, मेरी उम्र 18 कम से कम, ज्यादा से ज्यादा 33। तीसरी चीज क्या रखना है आपको, मेरी जो हाइट है, अगर मेल है तो 163 सेंटीमीटर और फीमेल है तो आपकी 150 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। अगर जो दुबले पतले हैं वो थोड़ी सी मेहनत करेंगे तो उनकी चेस्ट भी हो जाएगी मेल कैंडिडेट में। क्लियर ना, बात समझ पा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। सबसे बड़ी बात आती है कि सर इसमें मुझे क्या क्या पढ़ना है, पेपर कैसा रहेगा, क्या क्या उसमें आने वाला है। तो मैं आपको बता दूं, टेंथ लेवल का, टेंथ टेंथ स्तर का होगा। मैंने ये जो नोट लिखा है ना, ये नोट बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। नोट क्या है कि आपका 10वीं कक्षा का जो पाठ्यक्रम है, 10वीं क्लास का जो स्तर है, 10वीं क्लास का जो स्तर का पाठ्यक्रम है, उसी के आधार पर आपका पेपर होगा बेटा। 10वीं क्लास के आधार पर आपका क्या होगा बेटा, पेपर होगा। आप समझ रहे हैं यहाँ पे, है ना। 10वीं क्लास के आधार पे आपका क्या रहेगा, पेपर रहेगा। हालांकि सारे पेपर देखे जाए 10वीं क्लास के आधार पर रहते हैं, लेकिन इसमें नोट करके ऐसा क्यों डाला है, वो इसलिए डाला है कि उसमें एक और जो वैकेंसी निकली है एमपीडीजे, डिप्टी जेलर, जो वैकेंसी निकली है। तो कई बच्चों के डाउट ये थे, क्या सर पेपर एक ही होगा, वन रक्षक, क्षेत्र रक्षक, जेल प्रहरी और डिप्टी जेलर का पेपर एक ही होगा? बिल्कुल नहीं होगा। मैं आपसे कह रहा हूँ दोनों का लेवल अलग अलग होगा। फिर बोल रहा हूँ, आज फिर बोल रहा हूँ, आप ज्यादा दिमाग नहीं लगाएं। कई यूट्यूब चैनल वालों ने बोला है कि सबका पेपर एक होगा, बिल्कुल नहीं होने वाला है। समझ पाए, तो पेपर अलग होगा, वन रक्षक क्षेत्र रक्षक का अलग होगा और डिप्टी जेलर का पेपर अलग होगा। उसका जो स्तर होगा, उसमें साफ साफ शब्दों में लिखा है, उसका जो स्तर होगा वो ग्रेजुएशन लेवल का होगा। यहाँ पे साफ साफ शब्दों में स्तर दे दिया, 10वीं क्लास का स्तर रहेगा। हालांकि आप जो भी पेपर देते हैं, कोई सा भी पेपर दें, उसमें 10वीं क्लास तक का ही स्तर होता है। अगर आप जैसे ग्रुप 2 का पेपर देने जाएंगे, उसमें भी 10वीं क्लास तक का ही स्तर होगा, लेकिन यहाँ पे मेंशन उसने खुद किया है कि भैया ये 10वीं क्लास के हैं और डिप्टी जेलर का ग्रेजुएशन स्तर का पेपर होगा। इसका मतलब साफ साफ शब्दों में उसने बोल दिया कि वहां पर पेपर का जो लेवल होगा वो थोड़ा सा अच्छा होगा, इसलिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। यहाँ पे मैं आपको बता दूं, पेपर का ड्यूरेशन 2 घंटे का रहेगा, यानी 120 मिनट का। और आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, कुल अंक होंगे 100 और प्रत्येक प्रश्न 1 अंक का होगा। इसका मतलब साफ साफ शब्दों में लिखा है कि 100 क्वेश्चन आने वाले हैं, और 100 क्वेश्चन जो आने वाले हैं वो इन 5 टॉपिकों में से आने वाले हैं। अब कई लोगों को मैं आपको बता देता हूँ, यदि आप ग्रुप 2 की तैयारी कर रहे हैं, पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, अगर वो पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए सुनहरा मौका है कि वो उसके साथ साथ इसमें भी अपनी जॉब ले सकते हैं। अगर इत्तेफाक कुछ ऐसी अनहोनी होगी कि आपको उसमें जॉब नहीं मिल पाई, तो आप यहाँ पे ट्राई कर सकते हैं, आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वो पांचों की पांचों जो टॉपिक इसमें दिख रहे हैं, वो आप खुद तैयारी में लगे हुए हैं और उसमें पढ़ रहे हैं। यहाँ पे मैं बता दूं, सामान्य ज्ञान आएगा 20 नंबर का। यहाँ पे सामान्य हिंदी आएगी 20 नंबर की, सामान्य अंग्रेजी आएगी 20 नंबर की, सामान्य गणित आएगा 20 नंबर का, और सामान्य विज्ञान आएगा 20 नंबर का। पांचों की पांचों टॉपिक आप देख पा रहे होंगे, वो पटवारी वाले टॉपिक में भी दिए, बल्कि इससे ज्यादा है पटवारी वाले में। पर वो जो 8 है पटवारी वाले में, ग्रुप 2 में जो 8 सब्जेक्ट है, उनमें से 5 सब्जेक्ट सेम है, तो आपको तैयारी करनी पड़ेगी। आपको मैं एक और बता दूं, जैसे उसमें थोड़ा गणित का लेवल थोड़ा एक्स्ट्रा रहेगा, यहाँ पे जो गणित का लेवल रहेगा बहुत न्यूनतम रहेगा, बहुत छोटा रहेगा। यहाँ पे अर्थमेटिक ज्यादा पूछा जाएगा इन कंपैरिजन टू एडवांस। अगर 20 क्वेश्चंस मैं आपको दे रहा हूँ, तो 20 क्वेश्चंस में से 15 क्वेश्चंस गणित के होंगे, 15 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन आप मान के चलो, 12 क्वेश्चन अर्थमेटिक के होंगे, 3 से 4 क्वेश्चन एडवांस के होंगे, और 2 से 3 क्वेश्चन रीजनिंग के आएंगे इस 20 नंबर के प्रश्न के अंदर। अब मैं इस गणित के बारे में संपूर्ण जो आपको चैप्टर है वो बाद में वीडियो बना के बता दूंगा, लेकिन फिलहाल आपको इन सब्जेक्टों पे ध्यान देना है जिसमें आपको पढ़ाई करनी है। ठीक है, बाकी 2 घंटे का पेपर है, इसके अलावा तो मुझे लगता नहीं है इसमें कोई और आपको जानकारी दी जाए। इतनी सी जानकारी में आप समझ गए होंगे कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। फिर भी अगर कोई डाउट बचता है तो आप मुझे कमेंट के माध्यम से मुझे बता सकते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर आज के लिए काफी है। जय हिंद। कल फिर आज शाम को अपन लाइव क्लास में मुलाकात करते हैं अगले मॉक टेस्ट के साथ। जय हिंद।